नमो वेंकटेशाय। महाभक्तिन तरिगोंड वेंगमांबा की अनन्य भक्ति का परिचय पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा में आप सभी आत्मबंधुओं को सादर स्वागत प्रकट करते हुए श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की तरफ से यह कार्यक्रम आपके समक्ष आ रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे देश में रहने वाले कई महाभक्तों में एक होने वाली तरिगोंड वेंगमांबा नामक एक महाभक्तिन का परिचय हम दे रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर जी के अनन्य भक्तिन होने पर भी वेंगमांबा जी का नाम उतना प्रचलित नहीं है जितना अन्य भक्त या भक्तनियों का नाम प्रचलित है। इसलिए उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी भक्ति का परिचय देते हुए यह कार्यक्रम आपको इस महाभक्तिन की विशेषताओं का परिचय दे रहा है। आइए हमारी इस यात्रा में आज वेंगमांबा के और एक कृति जलक्रीड़ा विलासम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों हम इस प्रकार एक एक कृति के बारे में यहाँ प्रकट कर रहे हैं, हम क्यों इस प्रकार इस महाभक्तिन की एक एक कृति के बारे में यहाँ बता रहे हैं, इसका प्रमुख कारण ये है कि किसी भी भक्त कवि के कृतियों के द्वारा ही हम उसकी भक्ति के तत्व को जान सकते हैं। जैसे अभी हमने जो जलक्रीड़ा विलासम नामक एक यक्षगान के बारे में बताया, उस यक्षगान में किस तरह उन्होंने अपनी भक्ति को प्रकट किया, ये हम बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। ये यक्षगान एक बहुत ही परम प्रसिद्ध नाट्य प्रक्रिया है दक्षिण भारत देश में, खासकर कर्नाटक और आंध्र प्रांतों में बहुत सारे यक्षगान प्रचलित हैं। उनमें प्रसिद्ध जलक्रीड़ा विलासम में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वेंगमांबा जी ने जो कविता लिखी, उसके द्वारा भगवान के उस विश्व रूप को, भगवान के उस अनंत रूप के बारे में हमें उन्होंने बताया है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। उरुरत्न कुंडल युगलंबुतोड सिरुल जंपमुलीनु चेक्किళ్ళ तोड दళशुदंश गदा तामरमुल भरिंचु पटु चतुर्बाहुल तोड घन कौस्तुभांचित कंठंबुतोड वनमालिका हारवारंबुतोड आदित्य निभमेखलावृत दिव्य दे दीप्यमान दीधिति कटितोड। भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए वेंगमांबा जी ने जो कहा, उसका अर्थ थोड़ा जान लेंगे हम। उरुरत्न कुंडल युगलंबुतोड़ा, माने उसके दोनों कानों में रत्न के कुंडल इस प्रकार लटक रहे हैं। सिरुल जंपमुलीनु चेक्किళ్ళ तोड़ा, और उनका प्रकाश उनके इन क्या कहते हैं वदन पर ऐसे प्रतिफलित हो रहे हैं कि वे भी बहुत चमकने लगे। दళशुदंश गदा तामरमुल भरिंचु पटु चतुर्बाहुल तोड़, चारों भुजाओं में एक और सुदर्शन चक्र और एक और पांचजन्य शंख, उसके साथ साथ एक गदा और तामर, ये चारों पकड़ के घन कौस्तुभांचित कंठंबुतोड़, और उनके कंठ में कौस्तुभ की माला, कौस्तुभ रत्न से
जुड़ी हुई एक माला प्रकाशित है, वनमालिका वारहारंबुतोड़। वैसे ही वैजयंती माला नामक एक तुलसी माला उनके गले में विराजमान है। आदित्य निभ मेखलामृत दिव्य दे दीप्यमान दीधिति कटितोड़। और उनका कटि प्रदेश माने उनकी कमर इस प्रकार शोभित है कि जैसे सूरज के प्रकाश से बहुत ही देदीप्यमान होने वाले एक रत्न जिस प्रकार है, उस प्रकार उनकी ये नाभि प्रकाशित है। भूरित टिल्लता पुंज विस्फूर्ति वारिंचु कांचन वसनंबुतोड़। और उनके शरीर पर ऐसा पीतांबर वे पहने हुए हैं, और उस पीतांबर का माने वो सोने से बना हुआ वो पीतांबर, माने पीले रंग का जो वस्त्र वे पहने हुए हैं, उस वस्त्र के द्वारा भूरित टिल्लता पुंज विस्फूर्ति, वो ऐसे प्रकाशमान हैं जैसे आकाश में एक तरह बिजली जैसे प्रकाशित होती हैं, वैसे ही वो भी प्रकाशमान हैं। मरकत स्तंभ समानमय चाल नोरपुंगलगिन वूरु युगलंबुतोड़। और उनकी दो जांघें इस प्रकार हैं कि वे दोनों एक क्या इस्पात से बने हुए दो स्तंभों की तरह हैं, माने इतने बलिष्ठ हैं। क्योंकि जिस मर्द के उरुद्वय माने जिनके ये उरु प्रांत इस प्रकार बहुत ही बलिष्ठ होता है, वो ही किसी भी युद्ध में खड़ा हो सकता है स्थिर रूप में। इसके लिए ऐसे बहुत ही मजबूत टांगों के ऊपर ये खड़े हुए हैं। वारिधि कन्यका पर हस्त युगल सारोपचलित सज्जंबुतोड़। वारिधि कन्यका पर हस्त युगल। वारिधि कन्यका माने समुद्र की तनया। कौन? लक्ष्मी देवी। समुद्र की पुत्री होने वाली लक्ष्मी देवी से निरंतर जो पाद सेवित होते हैं, ऐसे पादों से विराजमान होने वाले आत्तरक्षण विरुदांकंबुलगुचु स्फूर्तितो ब्रोयुरूपुरमुलतोड़। और उनके पांवों में ये नूपुर ऐसे विराजमान हैं, माने उनकी ध्वनि ऐसे आ रही हैं जैसे भगवान से प्रार्थना करने वाले और जो कष्टों में रहते हुए भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप आके हमारी रक्षा करो, ऐसा जो भी प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ दौड़ के जाने वाले जब वे इस प्रकार दौड़ते हैं, उस समय उनके पांवों में जो नूपुर है उनकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो ये ध्वनि इस प्रकार हर समय हमें सुनाई दे रहा है। क्या अर्थ है इसका? माने हर पल वो भगवान आर्तों की रक्षा के लिए तत्पर खड़े होते हैं। हर पल किसी न किसी की रक्षा करने के लिए दौड़ दौड़ के वे जाते रहते हैं। तो इसीलिए वो नूपुरों की ध्वनि कभी चुप होती ही नहीं। इस प्रकार के नूपुर धारण करने वाले निगमांत मिथुल निरतंबुदिरुग दगियुन्न पाद पद्मंबुलतोड़। निगमांत विधुल निरतंबुदिरुग दगियुन्न पाद पद्मंबुलतोड़। देखिए क्या वर्णन। माने भगवान के असली तत्व को, श्रीमन नारायण का तत्व है क्या? सभी वेदों से प्रतिपादित तत्व ही श्रीमन नारायण तत्व है। वेद वेदांगों में जो भी विषय बताए गए हैं, उन सब विषयों के माध्यम से हमें यह प्रकट होता है कि इस सारी सृष्टि का मूलाधार वही भगवान है, वही श्रीमन नारायण है। तो वेदांतों से, निगमांतों से जो भी बात बताई गई है, उस विषय का जो अर्थ है, जो सारांश है,
वो सारांश किसकी ओर इशारा कर रहा है? सिर्फ श्रीमन नारायण की ओर। तो ऐसे निगमांत विधियों में, माने वेदों से प्रतिपादित जो मार्ग है, उन सभी मार्गों में एक ही विषय हमें बताया गया है। सर्वे वेदा यत्र एको भवन्ति कहते हैं। जहां पर आकर एक एक वेद में एक एक विषय की प्रस्तावना होती है, लेकिन जब सर्वेश्वर की बात होती है, सर्व जगन्नायक की बात होती है, तब सर्व प्रकार के वेद एक ही विषय हमें प्रकट करते हैं। वो विषय क्या है? श्रीमन नारायण ही एक ही परमात्मा है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो सभी निगमों के द्वारा, सभी वेदों के द्वारा जो विषय हमें प्रकट हुआ है, वो विषय इस प्रकार है। निगमांत विधुल निरतम बुदिरुगदगियुन्न पाद पद्मंबुलतोड़। तो वहां पर माने वेदों से प्रतिपादित मार्ग में जाने की क्षमता किनके पास है? तो सिर्फ श्रीमन नारायण वेंकटेश्वर जी के पास है, उनके अलावा और किसी को नहीं है। माने वो क्षमता भी हमें होनी चाहिए। क्या हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, वेदों में हमारी बात ही बताई गई है तो मैं ही परमात्मा हूं, तुम कैसे परमात्मा हो सकते हो भैया? परमात्मा सिर्फ वो हो सकता है जिनके बारे में वेदों ने हमें बताया है। तो वेदों ने किनके बारे में बताया है? सिर्फ इस श्रीमन नारायण को ही, श्री महाविष्णु को ही सर्व सृष्टि के अधिनायक के रूप में उन्होंने मान लिया है। तो ऐसे पादयुगल हैं ये। उन निगमांत विधियों में विचरण करने की क्षमता रखने वाले पाद सिर्फ आपके हैं प्रभु। मनसि वामांगुष्ठम मुन सततम बुधनर चुचुन्नट्टि मंदाकिनी तोड़। यहां पर उन्होंने वामनावतार का स्मरण किया। जब श्री महाविष्णु वामन के रूप में भूलोक में आए, यहां पधारे और बलि चक्रवर्ती से 3 पग की भूमि मांग ली, तो एक पग से सारे भूमंडल को उन्होंने माप लिया, दूसरे पग से उन्होंने पूरे आकाश को ऐसे छू लिया। उस समय उनके बाएं पांव से जब आकाश को जब उन्होंने छुआ, तो उनकी अंगुली से वहां पर एक रंध्र हो गया और उस रंध्र में से आकाश गंगा नीचे निकल गई। तो इसीलिए उसको विष्णुपदी कहते हैं हम। भगवान विष्णु के पादों से आने वाली होने के कारण गंगा इतनी परम पवित्र हो गई। और उसी गंगा जल को भगवान शिव ने भी अपने सिर पर रख दिया है। तो जो आकाश गंगा विष्णु के चरण कमलों से नीचे निकल आई, वहीं पर यहां पर भगवान शिव ने भी उसे अपनाया। माने भगवान विष्णु को उन्होंने ऐसे मान लिया। मनसि वामांगुष्ठमुन संततम बुधनर चुचुन्नट्टि मंदाकिनी तोड़। इस प्रकार गंगा नदी को भी अपने पादों की पीठी बनाने वाले जो हैं, शतकोटि मन्मथ सौंदर्य धुन्य वितति विभ्रम मूर्ति विभवम बुतोड़। माने उनका प्रकाश, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो प्रकाश है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि इस प्रभु के सौंदर्य के सामने आखिर 100 करोड़ मन्मथ भी नालायक हो जाते हैं। कोई टिक नहीं पाएंगे उनके सौंदर्य के सामने। ऐसा महान सौंदर्य है इस भगवान का। वितत विभ्रम मूर्ति विभवम भूतोड़। उनको देखते ही हमें ऐसा आश्चर्य होता है, कहाँ का इतना सौंदर्य है।
क्यों हमने इस महान सौंदर्य को अब तक नहीं देख पाया? तो सब लोग इस प्रकार आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसे भगवान को देखकर। तो इस प्रकार एक मायामयी मूर्ति है भगवान, सर्व जगत व्यापी है भगवान। तो इस प्रकार उन्होंने जो सौंदर्य वर्णन किया है, उसमें सिर्फ सौंदर्य का वर्णन ही नहीं, बल्कि प्रभु की उस महानता का, जिसकी कोई उपमा है ही नहीं, उसके बारे में हमें उन्होंने बताया है। माने ऐसा सौंदर्य और किसी के पास नहीं रहता, इतना महत्व और किसी को नहीं होता, इतना चमत्कार करने वाला और कोई नहीं होगा, इतनी महान विभूति और किसी के पास नहीं रहेगी। तो इस प्रकार इतने महत्वपूर्ण महान श्रीमान प्रभु के जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को हमारे सामने उन्होंने रख लिया है इस जल क्रीड़ा विलासम में। मैंने प्रभु के उस अत्युत्तम गुण को हमारे सामने रखना उनका प्रधान उद्देश्य है यहां पर। तो सिर्फ एक तरह की भक्ति ही नहीं, हम कहते हैं ना तरह तरह की भक्तियों में भी तरह तरह की भक्तियां होती हैं, जैसे मधुर भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति, दास्य भक्ति। तो हर एक प्रकार की भक्ति हम वेंगमांबा में देख सकते हैं। वैसे जल क्रीड़ा विलासम में भगवान की लीलाओं को दर्शाते हुए कई बाल्य लीलाओं का और यौवन लीलाओं का भी उन्होंने परिचय हमें कराया, और कई कवियों ने भी ऐसा काम किया है। लेकिन वेंगमांबा का जो वर्णन वैशिष्ट्य है, वो और किसी में हमें नहीं दिखाई देता। एक छोटा सा उदाहरण देखें। कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए पूतना नामक एक राक्षसी इस गोकुल धाम में पहुंच गई है कंस की आज्ञा से, और कोई गोपिका बनकर वो अंदर घुस गई हैं। उस दिन श्री कृष्ण के लिए कोई उत्सव हो रहा है घर पे, नामकरणोत्सव कुछ 11वें दिन पर साधारणतः ये किया जाता है। तो उस नामकरणोत्सव में सब लोगों को बुलाते हैं वैसे, तो उन सब के साथ साथ माने जो आहूत हैं उन सब के साथ ये भी अंदर घुस गई पूतना। तो पूतना को श्री कृष्ण जी ने मार दिया है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन यहां पर एक विशिष्ट प्रसंग ऐसा आया है, तो श्री कृष्ण को पूतना ने कैसे दूध पिलाया। वैसे हम सब जानते हैं छोटे बच्चे वैसे ही दूसरों के पास नहीं जाते, अपनी माता के अलावा और किसी को वे अपने पास आने नहीं देते। तो कैसे ये पहुंच गई उनके पास, तो इसके लिए बहुत सुंदर कल्पना की वेंगमांबा जी ने। कैसे गई ये पूतना उसके पास? एक लोरी गाते हुए। बच्चा रो रहा था दूध के लिए। जब बच्चे रोते हैं तो उनको समझा बुझाने के लिए लोरियां गाई जाती हैं, हम सब जानते हैं। तो ये भी एक लोरी गाने लगी। पालुदागरा ना कुडुका पालुदागरा ओरि नीलवर्णा निकुबागा निदुर वच्ची निगानी पालुदागरा ना कुडका पालुदागरा నిన్నుగన్న తల్లి పాలకన్న మధుర మొగుసు చేసే నిన్నుగన్న తల్లి పాలకన్న మధుర మొగుసు చేసే పన్నుగనీయపుడు పారబారక తిన్నగబునిగి పాలుదాగరా నా కొడక పాలుదాగరా
కడుపు వాడియున్నదిరా గళమంత ఎండెగదరా బుడతరా నీ కరువుదీరా భుజ నిండ ఊర ఊర పాలుదాగరా నా కొడక పాలుదాగరా తరిగొండ వాసుని తోడే తాకవంతు బిడ్డనని పరబల్కిన మియమ్మ బాగా సంతోషించుగాని పాలుదాగరా నా కొడక पालुदागरा। देखिए इतनी क्रूर राक्षसी को भी उस समय इन्होंने एक माता ही बना दिया है। जिस प्रकार माता को अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा अधिक प्रेम होता है, उतना प्रेम उसने बच्चे पर दिखाया। अगर वो नहीं दिखाती ना तो बच्चा कभी भी उस राक्षसी के पास नहीं जा सकता, जाएगा नहीं वो। हम सोचते रहते हैं कि बच्चों को क्या मालूम है, किसी के पास चले जाते हैं, नहीं जाते बच्चे ऐसे, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है। स्पर्श से ही वे पहचान सकते हैं कि कौन उसकी माँ है कौन नहीं है। तो उसको माने उसका जो ज्ञान होता है उसको भ्रम में डालने के लिए यहां पर पूतना ने ये लोरी गाली है। इस लोरी के जरिए बच्चे को उसने समझाने की ये कोशिश की कि ये बच्चा तुम तो इस प्रकार क्यों रो रहे हो, रोना नहीं, तुम्हें ये दूध पी लो, मैं तुम्हें दूध दे रही हूं, और तुम्हें नींद आ गई ना इसलिए तुम इस प्रकार रो रहे हो। निन्नुगन्न तल्ली पालकन्न मधुरमुग निनु जैसी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे बना दिया कि तुम दूध से भी अधिक मीठे हो गए हो। पंडुगनी विपुडु पारबारक तिन्नगा बोदिगी, तुम अब इस प्रकार हट मत करो बच्चे, दूध पी लो ना। कड़ुपुवाड़ी उन्नदिरा, देखो तुम्हारा छोटा पेट कैसे पतला हो गया है, ये गलामंत एंडे गदरा, तुम्हारा गला तो पूरी तरह सूख गया है, थोड़ा दूध पी ले तो ये तुम्हारे गले में जो प्यास है वो तो बुझ जाएगी। कड़ुपुवा बुड़तड़ा नी करूदीरा भोजनिंड ओरा ओरा, पूरा पेट भर तुम जितना पी सकते हो उतना पी लो पी लो पी लो, मैंने ललचा रही हैं उसको। तरिगोंड वासुनी तोड़े ताकवद्दु बिड्डननी, उसकी माता ने सब लोगों को बताया, मैंने तरिगोंड नृसिम्हा स्वामी पर ऐसे प्रण करके बोल रही हूं किसी को मेरे बच्चे को छूना नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को छूने नहीं देते दूसरों से। पराबल्कि नमी अम्मा बागा संतोषिंचुगानी, लेकिन अब तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी, मैं तुम्हें दूध दे रही हूं, इसलिए ये दूध पीने के लिए है बच्चे, तुम आ जाओ और ये दूध पी लो, मैं तुम्हें दूध पिला रही हूं। इस प्रकार एक राक्षसी को भी जब श्री कृष्ण के पास वो आई हैं, वात्सल्य भक्ति से इसने उसको रंग कर दिया है। तो इस प्रकार तरिगोंड वेंगमांबा की जो भक्ति है वो ये नहीं देखती कि ये राक्षसी है, ये मनुष्य है, देव है, कुछ नहीं। वात्सल्य जब श्री कृष्ण पर आ गई है तो चाहे जितना भी दुष्ट क्यों नहीं होते तुम, उस पर तुम्हारा प्रेम बढ़ जाता है। ये दिखा रही हैं हमें इस लोरी के द्वारा। आगे और क्या क्या वर्णन उन्होंने किया ये अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति बोल देते हैं। वरतरिगोंड निवास परात्पर गुरुतर वेंकटगिरि निलया, वरतरिगोंड निवास परात्पर गुरुतर वेंकटगिरि निलया,
ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀಕರ ದುರ್ಜನ ಭೀಕರ ವರಮೋಕ್ಷಾಕರ ಪೂರ್ಣ ನಿಶಾಕರ ವದನ ಶರಣು ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು 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 ನಂದಕುಮಾರ ಶರಣು ಶರಣು ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ